देखो जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है, एक बर्तन में दूध तथा पानी का मिश्रण 40 लीटर है, ठीक है, जिसमें दूध की मात्रा 30% है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि दूध की प्रतिशत मात्रा जो है वो 20% रह जाए, ठीक है। तो दो क्वेश्चन है, देखिए तो दोनों को कंपैरिजन से ईजिली समझ में आएगा, इसलिए दोनों को एक साथ लिया है मैंने। तो देखो इस पे क्या हो रहा है कि क्वेश्चन से को पहले तो दोनों में दूध तथा पानी का मिश्रण 40 लीटर दिया हुआ है, और देखो यहाँ पे एक बर्तन में 60 लीटर शक्कर तथा पानी का मिश्रण, मतलब यहाँ तक हमारा दोनों का कॉमन है, ठीक है। दोनों में मतलब दो मिश्रणों का लीटर दिया हुआ है इस पे और इस पे। अब यहाँ से देखना, इसमें जो बोला है दूध की मात्रा 30% है, तो इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि दूध की प्रतिशत मात्रा जो है वो 20% हो जाए। इसमें क्या बोला है कि जिसमें चीनी 40% है, और इसमें कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि चीनी की मात्रा 70% हो जाए। तो देखो इसमें क्या है कि दूध प्लस पानी, तो ठीक है, अपने को इसमें दूध की जो पहली मात्रा है कितनी है 30% दिया हुआ है, और दूसरी मात्रा मतलब पानी और मिलाने के बाद दूध का जो प्रतिशत है वो दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, शक्कर प्लस पानी, तो इसमें हमें शक्कर की पहली मात्रा दी है कितनी 40%, और इसमें हम शक्कर ही और मिलाएंगे तो दूध में शक्कर की मात्रा कितनी हो जाएगी 70%। मतलब देखो इसमें जो चीज़ हम मिला रहे हैं, इसमें क्या मिला रहे हैं हम, इसमें और पानी डाल रहे हैं, तो हमारा दूध का जो प्रतिशत है वो कम हो रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इस पर हम शक्कर और मिला रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, शक्कर की मात्रा बढ़ रही है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा ही डिफरेंस है, अगर दोनों समझ गए तो फिर इस टाइप के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो देखो इसको ध्यान से देखना। तो देखो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, तो देखो दूध का जो प्रतिशत है पहले बिना पानी मिलाए, ठीक है, तो 30% है, तो यहाँ पे पानी कितना हो जाएगा 70%। अब क्या हो रहा है, दूध का प्रतिशत कितना हो गया, जब हम इस पे और पानी डाल दें और पानी मिला दिए तो दूध का प्रतिशत कम हो गया, तो पानी कितना ऐड हो गया, पानी हमारा 80% हो गया, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब हमने पानी नहीं मिलाया था, ठीक है, इस वाले पे तो दूध का प्रतिशत 30% है, लेकिन हमने इसमें फिर पानी और डाला, ठीक है, तो पानी हमारा क्या हो गया, पानी की मात्रा हमें बढ़ गई, लेकिन दूध की जो मात्रा थी वो उतना का उतना ही है, लेकिन सिर्फ परसेंटेज डिफरेंस हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, दूध में जो ये 30% है, पहले पानी बिना मिलाए, उसके बाद पानी मिलाने के बाद जो ये % आया है, लेकिन दूध की जो मात्रा है, दूध की मात्रा वो उतनी ही है, सिर्फ परसेंटेज हमारा घटा है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पहले मिश्रण बिना पानी मिलाए वाला में दूध की मात्रा, जो दूध की मात्रा है वो बराबर होगी दूसरे मिश्रण, मतलब जब हमने पानी डाला, ये दूसरा मिश्रण अलग से नहीं है, पानी डालने के बाद ये दूसरा मिश्रण बन जाएगा, इसकी मात्रा बढ़ गई तो दूसरा मिश्रण, इसको बोल रहे हैं दूसरे मिश्रण में दूध की मात्रा, मतलब दूध हमारा दोनों में उतना ही है क्योंकि हमने पानी डाला है, ठीक है। तो ये दोनों हो गया, तो क्या है, ये 30% इज़ इक्वल टू ये 20%, तो ये दोनों हमारा प्रतिशत मात्रा में बराबर निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम इधर, ये वाला क्वेश्चन अभी बनाएंगे। तो देखो अब दोनों की मात्रा सेम है,
तो देखो पहले को मान लीजिए ये पहला है और ये दूसरा विलयन है, तो दोनों का अनुपात निकालना है। मतलब पहले मिश्रण में दूध की मात्रा, दूसरे मिश्रण में दूध की मात्रा का अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात कैसे निकल जाएगा, तो जो ये वाला है ये इधर आ जाएगा और ये वाला इधर चले जाएगा सीधा सीधा। तो यहाँ पे 20:30 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम काट देंगे तो 1 0 दोनों से कट गया। तो हमें जो अनुपात मिला तो ये मिल गया पहले विलयन, मतलब ये पहले विलयन बिना पानी मिलाए हुए जो हमारा दोनों की मात्रा, दूध और पानी का जो मिश्रण है उसका अनुपात 2 है। अब दूसरे में पानी मिलाने के बाद जो हमें अनुपात मिला तो वो 3 है। मतलब पानी डालने के बाद हमारा जो ये विलयन बढ़ गया तो ये दोनों का जो अनुपात है वो आया हमारा 3। ठीक है, तो अब हमसे इसमें पूछा क्या है, देखो तो इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि दूध की प्रतिशत मात्रा 20% रह जाए। तो मतलब हमने कितना पानी और डाला है, जो पानी हमने ऐड किया है उसकी मात्रा पूछ रहा है। अब देखो प्रारंभ में क्या बोला है, एक बर्तन में दूध तथा पानी का मिश्रण कितना है 40 लीटर। मतलब पहला जो विलयन हमें पता है बिना पानी मिलाए हुए वो कितना है 40 लीटर, और जो पहला बिना पानी मिलाए हुआ जो हमारा विलयन का अनुपात है 2। ठीक है, तो इस 2 इकाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा 40 लीटर, या तो फिर इसको x मान के करना है तो 2x बराबर। ठीक है, दोनों को x तो 2x बराबर हमारा 40 लीटर हुआ। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 20 लीटर। ठीक है, तो देखो अब पानी कितना मिला रहे हैं तो कैसे पता चलेगा, तो देखो ये 2x से ये कितना ज़्यादा है 1x। ठीक है, तो ये इससे 1x ज़्यादा है, मतलब हम इतना ही पानी इस पे मिलाए हैं। तो 1x मतलब x, तो x बराबर आ गया हमारा 20 लीटर। तो 20 लीटर ही पानी डालने पर जो हमारा दूध का प्रतिशत है वो घट के 20% हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया। तो देखो अब इसको देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो डायरेक्ट हमारा, और अगर हमें दोनों की मात्रा जानने के लिए बोलता तो देखो 20 लीटर हमारा x आया है, तो पहले का हमको पता है 40 लीटर है, तो इसका कितना हो जाएगा, इसमें 20 या 60। तो पानी मिलाने के बाद जो हमारा टोटल इसकी मात्रा होगी ये वाले की पानी मिलाने के बाद वो 60 लीटर होगी। अगर टोटल पूछता तो हम ये बताते, लेकिन हमें सिर्फ पानी मिलाया कितना मिलाया वो पूछा है, तो वो सिर्फ 20 लीटर है। ठीक है, तो देखो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो इसमें क्या है, हमारा चीनी मतलब शक्कर 40% है। देखो पहला विलयन बिना मिलाए हुए का है, पहला बिना मिलाया हुआ शक्कर और पानी। ठीक है, शक्कर प्लस पानी मान लो, ये सिर्फ इंडिकेशन है, दोनों का ऐड नहीं करना है। तो शक्कर का जो प्रतिशत है कितना है 40%, तो हमारा पानी का प्रतिशत कितना हो जाएगा यहाँ पे 60%। ठीक है, अब दूसरे जब हमने शक्कर और इस पे ऐड किया, शक्कर की मात्रा इसमें और डाली, तब हमारा जो चीनी की मात्रा थी वो 70% हो गई। इसका परसेंटेज में ये 70% हो गया। तो पानी कितना हो गया यहाँ पे, पानी हो जाएगा 30%। ठीक है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन पे हमेशा ये ध्यान देना कि जो हम ऐड करते हैं, जो हम ऐड कर रहे हैं, सवाल इससे नहीं बनता जो इसमें बराबर है, मतलब जो चेंज नहीं हो रहा है। मतलब जो देखो जैसे कि उसमें हमारा दूध चेंज हो रहा था, दूध चेंज नहीं हो रहा था, पानी उसमें डाल रहे थे तो पानी की मात्रा कम या ज़्यादा हो रही थी।
पर इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम शक्कर ऐड कर रहे हैं, मतलब शक्कर की मात्रा पहले जितनी थी अब बढ़ गई, लेकिन पानी पहले जितना था अभी भी उतना ही है, सिर्फ उसका प्रतिशत घट गया क्योंकि हमने शक्कर की मात्रा बढ़ा दी। ठीक है, तो देखो इसमें ये दोनों जो पानी की परसेंटेज है ये बराबर है, तो हम इसी को लेके अब इसका सवाल बनाएंगे, इसको हल करेंगे, क्योंकि जो बराबर वाला मात्रा होता है हमें वो चाहिए होता है। तो देखो इधर देखना, इसको यहाँ पे अभी यहाँ जगह है यहीं देखते हैं। तो देखो अब क्या होगा, इसमें जो पहली विलयन है बिना शक्कर ऐड किए, पहला विलयन में पानी की मात्रा बराबर होगी दूसरे विलयन में पानी की मात्रा। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो कितना है 60% इज इक्वल टू 30%। अब इसका अनुपात निकालना है, तो अनुपात निकालने के लिए सीधा सीधा दोनों को आपस में पलट दो, तो ये 30:60 हो जाएगा। अब 2 कटता है तो काट दो, जैसे कि ये 0 से 0 कट गया और ये भी कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, मतलब कितना आ जाएगा 1:2। ठीक है, अब इधर देखते हैं, तो हमारा जो पहले विलयन का और दूसरे विलयन का अनुपात आ गया है 1:2। ठीक है, ये वाला है पहले मात्रा दूसरी मात्रा, इसको लिख देते हैं क्योंकि दोनों फिर बराबर हो जाता। तो देखो अब हमें पता चल गया दोनों, मतलब अब ये हमें पूरा पहले विलयन मतलब बिना शक्कर मिलाए, शक्कर प्लस पानी दोनों का मिश्रण, और दूसरे विलयन में जब हमने शक्कर ऐड कर दिया उसका मिश्रण, दोनों का अनुपात है 1:2। ठीक है, तो अब देखो अब क्या बोला है, पहले जब हमने शक्कर ऐड नहीं किया था तब हमारे पास 60 लीटर दोनों का घोल था। ठीक है, जब हमने शक्कर ऐड नहीं किया था मतलब ये वाला, तब हमारे पास 60 लीटर था। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये वाली मात्रा है वो हमारी 60 लीटर की है। ठीक है, तो अब इसमें क्या पूछा है हमें, कितनी चीनी हमने मिलाई, मतलब कितना शक्कर हमने मिलाया। तो देखो यहाँ से कितना ज़्यादा है ये, तो 1, तो इसका मतलब 1 ही हमारा आंसर है। तो 1 बराबर कितना है 60, तो ये 1 बराबर 60 ही हमारा मतलब 60 kg हमने शक्कर मिलाया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर कंप्लीट। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो इजीली बनाए जा सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना, अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को फिर से पीछे करना, फिर से देखना, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनने की कोशिश करना, तो अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है।